दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं यूरोप गया था और वहाँ पे एक वाक़या हुआ सरप्राइजिंग, जो मैंने कहा मैंने आपके साथ शेयर करता हूँ, एक वीज़ा के हवाले से और एक कंट्री के हवाले से। अगर आप ये मैप में देखिए, यूरोप के मैप, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम आपको दिख रहा होगा। नाम है इसका अंडोरा। ये ऐसा कंट्री है कि आप जब अक्सर कंट्रीज की लिस्ट देखते हो ना, आपने अक्सर ड्रॉप डाउन में इंटरनेट पे देखा होगा फॉर्म फिल करते हुए, जो कंट्रीज की लिस्ट आती है ना उसमें टॉप पे ये अंडोरा आता है। अफगानिस्तान के बाद आता है अक्सर लिस्ट में। तो ये आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये कंट्री है कहाँ पे। तो बेसिकली ये कंट्री यूरोप के दो कंट्रीज के बीच में सैंडविच हुआ है। छोटा सा कंट्री है, इसकी आबादी जो है तकरीबन लाख भी नहीं है। और ये कंट्री बेसिकली है तो ये यूरोप की दो कंट्रीज के बिल्कुल बीच में, लेकिन हैरतअंगेज तौर पे गाइस, ना ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो आपको पता है 28 कंट्रीज का एक पूरा यूनियन है, उसका ये मेंबर नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है गाइस कि ये शेंगन एरिया का भी मेंबर नहीं है। शेंगन एरिया अभी 29 कंट्रीज है, बल्गारिया और रोमानिया के बाद 29 कंट्रीज का ये जो ब्लॉक है, बॉर्डरलेस एरिया है, इसके अंदर भी ये नहीं है। हालांकि छोटे छोटे कंट्रीज जैसे सैन मेरिनो है, लिचनस्टाइन है, और भी छोटे छोटे कंट्रीज है, लेटविया वगैरह, वो इसके अंदर है। लेकिन ये वाला कंट्री नहीं है जिसका कहीं से एक्सेस भी नहीं है। बेसिकली सैंडविच चाहिए, हालांकि रीजनेबल आबादी है इसकी 1 लाख के करीब, लेकिन ये शेंगन एरिया के अंदर भी नहीं है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसका वीजा किसी को भी नहीं चाहिए। इवन कि अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आपके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, आपके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है, इस कंट्री का वीजा किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे गाइस एक ट्रिक है, जो मैं भी गया था अभी रिसेंटली, तो उस ट्रिक की वजह से जो है मैंने भी इस कंट्री के साथ छोटा सा ट्रिक किया। वो ट्रिक ये है कि अगर आप गाड़ी में जाते हो, अपने पर्सनल गाड़ी में यानी कार में जाते हो, तो फिर तो कोई चेकिंग नहीं है, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। क्योंकि उस कंट्री में जब आप एंटर होंगे तो या तो फ्रांस के थ्रू एंटर होंगे या स्पेन के थ्रू एंटर होंगे, क्योंकि ये दो ही कंट्रीज इस कंट्री को बॉर्डर करती है। ये एक माउंटेनियस रीजन है जो अंडोरा है, बड़ी खूबसूरत है। मशहूर ये इसलिए है कि एक तो बड़ा खूबसूरत कंट्री है, थोड़ा पहाड़ी एरियाज है, ग्रीनरी है। दूसरा ये कि ये टैक्स फ्री जोन है, यहाँ पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं, सारा कुछ तकरीबन टैक्स फ्री होता है और बहुत सस्ते में चीजें मिल जाती है। लोग फ्रांस से और स्पेन से जाते हैं और शॉपिंग करके अपनी कार वगैरह जो है ना भर के वापस आ जाते हैं। इस चीज के हवाले से ये मशहूर है। लेकिन इसको एंट्री जाती है फ्रांस से और स्पेन से। तो स्पेन और फ्रांस जो है ये दोनों वो है शेंगन एरिया कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है। तो जब आप स्पेन से एंटर हो रहे होंगे तो इसका मतलब है आप शेंगन एरिया छोड़ रहे हो, यानी कि शेंगन एरिया को लीव कर रहे हो। और अगर आप फ्रांस से इसमें एंटर होंगे तो तब भी आप शेंगन एरिया को एग्जिट कर रहे हो और एंटर हो रहे हो अनदर कंट्री के अंदर। तो उस सूरत में क्या होगा, आपका वीजा अगर वन एंट्री वीजा है, सिंगल एंट्री जो शेंगन वीजा है, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा अगर आपको स्टैंप लगता है फ्रांस की तरफ से या स्पेन की तरफ से। क्योंकि ये रूल है ना शेंगन एरिया का कि नॉन शेंगन कंट्री होगा, वहां पे आप एंटर होंगे ना तो आपको स्टैंप लगेगा, कोई भी नॉन शेंगन कंट्री हो। तो यहाँ पे ये ट्रिकी सिचुएशन अंडोरा के साथ भी है, क्योंकि अंडोरा एक नॉन शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में तो नहीं है खैर, लेकिन शेंगन एरिया में भी नहीं है। तो जिसकी वजह से बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है, शेंगन का बॉर्डर। तो अगर आपका स्टैंप लग गया तो फिर आप वापस शेंगन एरिया में नहीं आ सकते अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीजा है। तो इस कंट्री का वीजा तो टेक्निकली नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, दुनिया की किसी, उनका वीजा की पॉलिसी है ही नहीं। वहां पे एयरपोर्ट भी नहीं है, करीब करीब एयरपोर्ट से लोग जाते हैं। अब क्या है जनाब, आपके पास टेक्निकली स्पीकिंग आपके पास मल्टीपल एंट्री या कम से कम डबल एंट्री वीजा होना चाहिए शेंगन एरिया का, अगर आप इसको विजिट करना चाहते हो। ये चीज़ है, अगर आप सिंगल एंट्री पे विजिट करते हो और आपको स्टैंप लग गया स्पेन से या फ्रांस से, तो वापस आप नहीं आ सकोगे, वहीं पे फंस जाओगे। और हो सकता है कि आप मरते दम तक वहीं पे रहो हमेशा, अनलेस और अनटिल कि आप वहां का पासपोर्ट ले लो और फिर वहां से निकल सको या वहां पे असाइलम डाल दो। बहरहाल यहाँ पे एक ट्रिक है कि आप इस कंट्री को इवन सिंगल एंट्री वीजा पे भी विजिट कर सकते हो, जैसे मैंने विजिट किया, विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ, विदाउट डूइंग एनी इलीगल थिंग। वो कैसे, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप प्राइवेट कार, चाहे टैक्सी हो चाहे प्राइवेट कार हो, उसमें फ्रांस से आप जाओ अंडोरा में और कोई चेकिंग नहीं है, आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, आपको चेक नहीं, आपका पासपोर्ट या कस्टम वगैरह कोई चेक नहीं किया जाएगा, आप सीधे निकल जाओगे। तो आप विजिट कर सकते हो और फिर वहां से वापस एग्जिट भी कर जाओ, यानी प्राइवेट कार में या टैक्सी वगैरह में, छोटी जो कार है। एक तो ये कि आप इस तरह करो। दूसरा ये कि अगर आप बस में जाते हो और बस वहां से गुजरती है ना कंट्री से, उस सूरत में भी आप जा सकते हो, जैसे मैं गया था, अगर कहीं से गुजरती है वहां पे किसी रोड वगैरह, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन
अगर आप अंडोरा एंटर होते हो, चूंकि अंडोरा बस भी जाती है, फ्रांस से भी जाती है और ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है फ्रांस से भी और स्पेन से भी। तो अगर आप उस बस में जाते हो या ट्रेन में जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक करके स्टैम्प किया जा सकता है। हो सकता है ना भी हो, लेकिन चांस है कि वहाँ पे वो स्टैम्प करे। और अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है तो फिर आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो ये सारी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी गाइस। अक्सर ट्रैवलिंग के अंदर ये भी होता है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो यस, अगर आपने इस वीडियो का टाइटल देखा है कि यूरोप के बीचों बीच वाकई इस मुल्क का वीज़ा नहीं चाहिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, यस बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए शेंगन वीज़ा चाहिए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।